हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन और हम लोग शुरू करते हैं मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो बेसिकली सेक्स डिटर्मिनेशन है क्या? द क्रोमोसोम्स दैट आर इन्वॉल्व इन सेक्स डिटर्मिनेशन आर नोन एज सेक्स क्रोमोसोम। तो वो क्रोमोसोम जो हमारे सेक्स डिटर्मिनेशन की मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं उनको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। और सेक्स क्रोमोसोम का दूसरा नाम भी होता है, दैट इज एलोसोम। ओके, तो यदि हम देखें बेसिकली ये क्रोमोसोम्स है क्या? सेक्स क्रोमोसोम्स आर, दे इंक्लूड एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, दीज आर द सेक्स क्रोमोसोम, एंड सेक्स क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ओके, इसके अलावा ऑटोसोम्स भी होते हैं। ऑटोसोम्स आर क्रोमोसोम्स अदर देन द सेक्स क्रोमोसोम। जैसे ह्यूमंस के अंदर हम बात करें, टोटल क्रोमोसोम्स आर 46 एंड आउट ऑफ 46 44 आर ऑटोसोम्स एंड XX ये मेल फीमेल के अंदर होते हैं और XY ये हमारे किस में होते हैं? ये हमारे मेल में होता है। तो हम ये कह सकते हैं दो हमारे सेक्स क्रोमोसोम है जबकि 44 हमारे ऑटोसोम्स हैं। तो नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इन ह्यूमंस दैट इज 44। ओके, यहाँ पे हम यदि देखें तो इसने कहा नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इन इज सम in same in males and females. तो number of autosomes are same in males and females. Okay, in humans की बात करें तो the autosomes are 46. Okay, आगे इसने कहा, यदि आप देखिएगा, हैंकिंग एक साइंटिस्ट थे, that is 1891, studied spermatogenesis in some insects and observed that 50% of the sperm received a nuclear structure after spermatogenesis. Another 50% of sperm did not receive. Hanking called this structure as the X body and now it is called the X chromosome. तो यहाँ पे हम देखते हैं बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। और मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर हमारी बहुत सारी मैकेनिज्म है, जिसमें हम लोग शुरू करते हैं पहला, दैट इज XX X0। ओके, इसके पहले मैं बता दूं आपको, द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय द हेट्रोगैमेटिक पार्टनर। जैसे आप देखिएगा, हम ये कहें जैसे ह्यूमंस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं XX किस में? फीमेल में, और ये XY किस में होते हैं? मेल में। तो दिस इज हेट्रोगैमेटिक, और ये हमारा क्या है? दिस इज होमोगैमेटिक, दिस इज होमोगैमेटिक। तो होमोगैमेटिक इंडिविजुअल नेवर डिसाइड द सेक्स ऑफ द बेबी and heterogametic individual always decide the sex of the baby. तो हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म, दैट इज XX एंड X0 मैकेनिज्म। और यहाँ पे हम देखेंगे दैट इज मेल इज हेट्रोगैमेटिक। मैंने कहा मेल हमेशा क्या होगा? हेट्रोगैमेटिक, लेकिन बर्ड्स में कंडीशन जो है रिवर्स हो जाती है, ये हमें फीमेल हेट्रोगैमेटिक होगा। तो इसने कहा दैट इज X0 गैमीट विद X एंड गैमीट्स विदाउट X। ओके, तो यहाँ पे कम एक X क्रोमोसोम एंड फीमेल इज अ होमोगैमेटिक, दैट इज XX। ऑल गैमीट्स आर विद XX क्रोमोसोम। जनरली ये मैकेनिज्म हमें किसमें देखने को मिलेगी? इन मैनी इंसेक्ट्स सच एज ग्रासहोपर। तो ग्रासहोपर के अंदर जो मैकेनिज्म होगी वो XX X0 टाइप की होगी, और यदि XX होगा तो ये हमारा क्या होगा? दैट इज फीमेल इंसेक्ट होगी। और यदि इंसेक्ट के अंदर हम देखेंगे, यदि X0 कंडीशन होगी, XO कंडीशन होगी, तो हमारा इंडिविजुअल क्या होगा? मेल होगा। दिस इज फर्स्ट मैकेनिज्म इन सेक्स डिटर्मिनेशन। दूसरी मैकेनिज्म हमारी होती है दैट इज XX XY मैकेनिज्म। ये ह्यूमंस के अंदर होती है। आप देखिएगा ह्यूमंस और ड्रोसोफिला में भी सेम कहानी होती है। यहाँ पे हम कह सकते हैं XX हमारा क्या होगा? फीमेल, और XY हमारा क्या होगा? दैट इज मेल। तो मेल इज ऑलवेज हेट्रोगैमेटिक इन ग्रासहोपर एंड इन ह्यूमंस, जबकि बर्ड्स के अंदर जो है कंडीशन रिवर्स हो जाती है। ZW होगा, वहाँ पे फीमेल जो है वो हेट्रोगैमेटिक हो जाती है। तो ये हमारा मैकेनिज्म हो गया इन ह्यूमंस। इसके अलावा यदि हम देखें तो दैट इज ZW, अभी मैं बात ही कर रहा था, तो दैट इज मेल इज होमोगैमेटिक। वहाँ पे ZZ यदि है तो ये हमारा मेल होगा, और मेल इज होमोगैमेटिक एंड फीमेल इज हेट्रोगैमेटिक, दैट इज ZW। और ये हमारा किस में होता है? बर्ड्स के अंदर होता है। ओके, तो यहाँ पे हम यदि देखें तो हमने कहा XX XO
XXXY mechanism show male heterogamity and ZZZW mechanism show female heterogamity. This point is very very important. और फीमेल हेट्रोगैमेटी हमें मिलती है बर्ड्स के अंदर. अब हम लोग देख रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस. तो हमें पता है ह्यूमंस के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 46. तो वी कैन से 23 पेयर्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस. आउट ऑफ 23 पेयर्स 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम. ये जो सेक्स क्रोमोसोम है 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, दिस 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम डिसाइड द सेक्स ऑफ द प्रोजेनी. ओके, फीमेल के अंदर यदि मैं बात करूं, फीमेल के अंदर ये हमारा क्रोमोसोम होता है XX, जबकि मेल के अंदर हमारा क्या होगा, मेल के अंदर होगा XY, मीन्स XY. तो जो मेल होगा दैट इज द हेट्रोगैमेटिक. तो यहाँ पे ये सेम मैकेनिज्म हमें ड्रोसोफिला के अंदर भी देखने को मिलती है. यहाँ पे हम यदि देखें तो यहाँ पे आप देखिएगा ये हमारा मेल है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे XY क्रोमोसोम है, मेल पार्टनर है. ये हमारा XX है, ये हमारा फीमेल पार्टनर है. ये 44 हमारे क्या रिप्रेजेंट है, ऑटोसोम्स, गैमेट्स बना. गैमेट्स के अंदर 22 पेयर ऑटोसोम्स के आएंगे और एक हमारा जो है 22 ऑटोसोम्स होंगे और एक हमारा सेक्स क्रोमोसोम होगा, दैट इज अ ओवम. 22A प्लस Y ये हमारा मेल के लिए है. तो ये हमारा स्पर्म हो गए दोनों हमारे. ये हमारे क्या हो गए, स्पर्म. दीज आर द गैमेट्स. फीमेल के अंदर जो गैमेट्स बनेंगे ओवम, वो दोनों सेम टाइप के बनेंगे, दैट इज 22A प्लस XX. अब आप देखिएगा यदि इस स्पर्म के साथ यदि हम बात करें, दिस इज अ 22A प्लस X के साथ यदि ये ओवम क्रॉस करेगा तो इंडिविजुअल के अंदर जो जीनोटाइप होगा दैट इज 44A प्लस XX, यानी कि फीमेल बनेगी. यदि इस स्पर्म के साथ ये ओवम क्रॉस करेगा तो यहाँ पे बनेगा 44A प्लस XY, यानी कि मेल पार्टनर बनेगा. तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं द स्पर्म डिटरमाइन वेदर द ऑफस्प्रिंग मेल और द फीमेल, यानी कि ह्यूमंस के अंदर मेल पार्टनर बेसिकली प्रोजेनी का सेक्स डिसाइड करता है. सो द प्रोजेनी, द सेक्स ऑफ द प्रोजेनी इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय द heterogametic individual. So in humans the sex of the baby is always decided by the male partner. But in general in society we are blaming for the female for not having the male child. So this is totally wrong and this is a myth. But according to genetics male partner is responsible for not having the male child. अब सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर यदि हम बात करें तो सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर हमें यहाँ मिलेगी हैप्लोडिप्लॉइडी. और हैप्लोडिप्लॉइडी हनी बी के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा बोर्ड के अंदर 100%. सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी. आप देखेंगे हमारा टॉपिक शुरू होता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी. आप यदि हनी बी के अंदर देखें तो ये कहता है इट इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम एंड इंडिविजुअल रिसीव्स. फर्टिलाइज्ड एग डेवलप से फीमेल, क्योंकि फीमेल मतलब या तो क्वीन बनाएंगे ये या वर्कर बनाएंगे. जो एग फर्टिलाइज्ड कर जाएगा, जो हमारा फर्टिलाइज्ड एग होगा, ये फर्टिलाइज्ड एग फीमेल बनाएगा, मींस क्वीन या फिर वर्कर्स. ओके, जबकि जो हमारा अनफर्टिलाइज्ड एग होता है, इसने लिखा है द अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स इन एज ए मेल, यानी कि वो हमारा क्या बना देगा, ड्रोन बना देगा. और यहाँ पे चूंकि अनफर्टिलाइज्ड एग is directly forming the male means drone, so it is called parthenogenesis. It is called parthenogenesis. अब देखिएगा unfertilized egg develops as a male means drone, so it is called parthenogenesis. मतलब हनी बी के अंदर जो मेल पार्टनर बनेगा यानी कि ड्रोन बनेगा, that is forming without the sexual reproduction, so it is called the parthenogenesis. The females are diploid. यदि आप देखेंगे तो फीमेल के अंदर जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 32 होगा एंड मेल हैप्लॉइड, दैट मीन्स 16 क्रोमोसोम्स. तो यहाँ पे हम देखेंगे दिस इज कॉल्ड द हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम. मीन्स यदि हम देखें ड्रॉन के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 16, एंड दिस कंडीशन इज द N. ये कंडीशन हमारी क्या है, दिस इज N. ये कंडीशन हमारी N बता रही है यहाँ पे, क्योंकि मेल हैर हैप्लॉइड 16 क्रोमोसोम, जबकि फीमेल्स आर डिप्लॉइड 2N. तो ये हमारा हो गया N2N सिस्टम.
यानी कि हैप्लॉइड डिप्लॉइड, यानी कि हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम बोलेंगे। अब यह मैकेनिज्म इसमें कैसे होगी आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज अ फीमेल 32 क्रोमोसोम, इसने यहाँ पे मियोसिस से हमारा एग बनाया, दोनों में एक्स के अंदर 16 क्रोमोसोम्स आए, और यहाँ पे हमारा मेल पार्टनर है, यदि आप देखेंगे इसने माइटोसिस से हमारा क्या बनाया, स्पर्म बनाया। अब यदि आप इस स्पर्म को देखें तो आप देखिएगा यहाँ पे ये जो हमारा मेल है, ये मेल यहाँ पे ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो फीमेल बन जाएगी। टोटल क्रोमोसोम्स आर 32, ओके। और यदि डायरेक्ट हमारा एग सेल बिना फर्टिलाइजेशन के हमारा कई बार ड्रोन बना देता है, दिस इज नोन एज द पार्थिनोजेनेसिस। तो हम ये कह सकते हैं ये जो ड्रोन बना है मेल 16 जिसमें लिखा हुआ है दिस इज द ड्रोन। तो आप देखिएगा ड्रोन के पास फादर नहीं है क्योंकि ड्रोन इज फॉर्म्ड विदाउट फादर। तो ड्रोन डोंट हैव फादर बट इट हैविंग द ग्रैंडफादर, ओके। बट इसके फादर नहीं है बट ग्रैंडफादर है, ओके। तो दिस स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो मेंशन इन द एनसीईआरटी। तो यहाँ पे हमारा जो हैप्लोडिप्लॉइडी मैकेनिज्म है इन केस ऑफ हनी बी, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और आपको ध्यान रखना है कि हैप्लोडिप्लॉइडी मैकेनिज्म यहाँ पे हनी बी के अंदर होती है। एन मैकेनिज्म से क्या बनेगा, एन गैमीट से क्या बनेगा हमारा डायरेक्टली मेल यानी कि ड्रोन बनेगा, और 2n से क्या बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा फीमेल बनेगी। तो ये हैप्लोडिप्लॉइडी सिस्टम होता है जो कि हनी बी के अंदर होगा। यहाँ पे हनी बी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस वीडियो को हम यहाँ ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे एनसीईआरटी का, दैट इज़ म्यूटेशन, पेडिग्री एनालिसिस एंड जेनेटिक डिसऑर्डर। तो थैंक यू सो मच।